अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज की रेसिपी जो कि आप देख रहे हैं कब्सा है। ये चिकन पुलाव का अरेबियन वर्जन है। आइए मिलकर बनाते हैं। 1.5 किलो चिकन है हमारे पास। इसको हम कट लगा रहे हैं। कट थोड़े गहरे लगाएंगे ताकि मसाला जो इनके अंदर अच्छी तरह लग सके। कि खड़े मसाले इन तमाम का हमने पाउडर बना लेना है। इसमें तेज़पात है, खुश्क धनिया है, दालचीनी है, बादियान का फूल, मोटी इलायची, गड़ा मिर्च, ज़ीरा। इनकी डिटेल जो है आपको सामने कार्ड में मिल जाएगी। अब इनको बहुत अच्छी तरह मैंने ग्राइंड किया है। अब इसको चिकन पे लगा रहे हैं। इसको इस तरह मैरिनेट करना कि अंदर तक जो मसाला जा सके। जितने भी कट्स हैं उनको अंदर से हमने भरना है। साथ साथ हम मसाला लगा रहे हैं। साथ मैंने सिरका डाल दिया है। सिरके की वजह से ये हल्का हल्का इसमें खटास भी होगा और अच्छा भी उसमें फील होगा। अब हमारे पास 1 किलो चावल है, टमाटर है, प्याज है और लहसुन है। इनकी डिटेल सामने लिखी होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। अब ये चिकन जो हमने इसे मैरिनेट किए से कुछ देर हम रख देंगे। अब 1 कप ऑयल में प्याज डाल दिया। प्याज को ब्राउन करेंगे और फिर इसमें जब इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम लहसुन को पेस्ट बना के डाल देंगे। लहसुन से खुशबू अच्छी आती है। इसको पकाने के लिए आपको इसके कलर को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना चाहिए। जितना लाइट कलर होगा, हम प्याज को जितना लाइट कलर देंगे हमारे चावलों का कलर भी उतना ही लाइट होगा। अब लहसुन डाल दिया। लहसुन को आधा मिनट तक हम इसमें भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं। इसकी खुशबू निकल गई तो फिर हम इसके बाद इसमें अपना वो चिकन डालेंगे जिसे हमने मैरिनेट करके रखा है। बस अब इसका कलर जो है बहुत अच्छा हो गया है। टमाटर डाल दिए हैं। टमाटरों को हमने अच्छी तरह भूनना है, बहुत अच्छी तरह भूनना है। ये प्याज, लहसुन, टमाटर इन सब का बहुत अच्छा सा मसाला हमने तैयार करना है। पानी का छींटा दिया ताकि टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर करें ताकि आप तक नई वीडियोस पहुंच सकें। नमक डाला है और इसको हम भून रहे हैं। बस इसको चावलों पर डालने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा इसकी मलाई भी नहीं बनानी मसाले की। बस थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया, तो बस अब ये तैयार है। अब इसमें हमने अपना चिकन डाल दिया जिसे हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। अब इस चिकन को हम इसमें भूनेंगे। इतनी अच्छी तरह भूनेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का हल्का छींटा दे रहे हैं। छींटा हमेशा इसकी साइड पे देना है, किनारों पे पानी का छींटा देना है। चिकन के ऊपर पानी आपका ना लगे। अगर पानी चिकन के ऊपर लगेगा तो उसका मसाला जो है वो नीचे चिकन से उतर जाएगा। इसलिए हमें मसाले के साथ ही चिकन को भूनना है और बहुत अच्छा भूनना है। अब हम इसको पलट देंगे। जब एक तरफ से ये तैयार हो जाए तो फिर हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। अब इसकी दूसरी साइड तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसको हमने 2-1 मिनट के लिए ढक्कन लगाया ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। 1 किलो चावल तो उसमें हम 8 कप पानी के डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कलर भी आप देख सकते हैं। चिकन को हमने निकाल दिया। अब जो चावल हमने भिगो के रखे उनको आधा घंटा हो गया। अब हम उनको इसमें डालेंगे।
बाज़ार का मैंने पुलाव मसाला डाला है, आप चाहें तो डाल लेना, ज़रूरत समझे तो आप इसको ना भी डालें। इसका ज़रा खुशबू अच्छी है इसलिए मैंने डाला। नमक डाला है, या आप नमक चख के डाल सकते हैं। यखनी में नमक थोड़ा सा आप तेज़ रखें ताकि चावलों के साथ बराबर हो जाए। साथ ही 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, इनकी भी खुशबू इसमें अच्छी लगती है। अब पानी यखनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें चावल डाल दिए हैं। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि इनका पानी खुश्क होने तक। अब यखनी में चावल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अभी साइडों पे पानी है और पानी जो है हमारा खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम देंगे। पानी साइडों से हमें हल्का हल्का नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ी सी देर तक, एक आधे मिनट के बाद हम इसको दम लगा देते हैं। पानी तकरीबन खुश्क है, अब हम इसको दम लगाते हैं। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा जो है भुना हुआ था ऊपर खुशबू के लिए डाल दिया। अब इसको दम लगा दिया है। दम हम तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम लगाएंगे। तवा नीचे रख के, तवा जब गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसके 10 मिनट अब इसको दम लगा दिया। दूसरी तरफ हम अपनी चिकन को मसाले लगाते हैं। इनको मैंने ऑयल लगाया है, पहले मैंने चिकन को ऑयली किया ताकि जो मसाले अब इस पर मैं लगाऊंगी तो वो इसके साथ चिपक जाएं। ये सुरख मिर्च है, धनिया है, ज़ीरा और 7 चिली फ्लेक्स, इन तीनों चीज़ों को, बस इससे ज़्यादा नहीं। इनको हमने मसाला लगा दिया। ये चिकन हमारा वैसे ही नरम हुआ है क्योंकि यखनी से हमने निकाला है तो ये बेहतरीन है। अब इसको थोड़ा सा ऑयली कर लें। पहले भी ऑयल थोड़ा सा लगाया, अब मसालों के बाद मैंने मज़ीद ऑयल इसको लगाया। इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल लिया, इसमें मैंने चिकन को डाल दिया। चिकन को सिर्फ हमने कलर देना है क्योंकि चिकन हमारा पक चुका है, ये ऑलरेडी तैयार है। सिर्फ हमने इसके जो मसाले अभी डाले हैं उनको भूनना है, इसके साथ वो भून जाएंगे, साथ इसको कलर आ जाएगा। बस इसको, और यहाँ और कोई मकसद नहीं। ये बिल्कुल हमारा तैयार है। आप देखेंगे बिल्कुल नरम है। मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल हो गया है, सॉफ्ट है और मैंने आपको दिखाया कि ये अब उतर रहा है। अब इसको निकाल के फिर हम इसी ऑयल में दूसरे पोर्शन को डाल देंगे। इसको भी इतना ही टाइम देंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट हमें लगते हैं। यहाँ फ्लेम को मैंने तेज़ रखा हुआ है इसलिए कि इसको हमने पकाना नहीं है, कलर देना है। जितने हमारा ये तेज़ फ्लेम है तो उतनी जल्दी इसको कलर आएगा। हल्का हल्का मैंने इसके दबाया है और ये इसका जो बचा हुआ मसाला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। हल्का हल्का इसको मैं दबा के और इसको फिर दूसरी तरफ पलट दूँगी। इसलिए दबा रही हूँ कि इसके अंदर का पानी जो है निकल जाए और कलर इसको आ जाए। बस कलर आ गया, मसाले इसके बिल्कुल परफेक्ट भुन चुके हैं। अब हम अपने चावलों की तरफ आते हैं। दम खोला हमने, देखते हैं कि चावल हमारे कैसे हैं। बेहतरीन चावल तैयार हुए हैं। कलर बहुत खूबसूरत, क्योंकि हमें इससे डार्क कलर नहीं चाहिए था। बेहतरीन चावल हमारे बने। चावल लंबा है और कलर बहुत प्यारा है। बस यहाँ बहुत एहतियात से आपने चम्मच हिलाना है। इतनी मेहनत के बाद जब यहाँ हम जल्दी करते हैं तो वो हमारा सारा काम ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें हल्के हाथ पे चावलों को ऊपर नीचे करना है। अब जो चिकन हमने रोस्ट किया था अब उसको इसके अंदर हमने रख दिया है। अब इसको हम 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट हम इसको ढाँपेंगे। उससे ये होगा कि इसकी खुशबू, फ्लेवर्स दोनों की आपस में यकजा होगी। चूल्हा मेरा अभी हल्का नीचे है। ये 2 मिनट के बाद मैंने उतार दिया है। अब इसे डिश आउट करते हैं। आप देखिएगा बेहतरीन किस्म के तैयार हुए हैं। चावल भी हमारे मज़ेदार हैं, कलर भी बहुत अच्छा है। चिकन तो हमारा उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमने इसको डिश आउट किया। आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत हमारे चावल और बेहतरीन तैयार हुए हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं, मेरे साथ शेयर करें और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।